वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही नेट फर्स्ट बुक की भी लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारी टॉपिक है कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट अप्रेजल से अ कंप्लीट क्वेश्चन। पिछले वीडियोज में हमने क्या सीखा था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट सीखी थी। किसी भी कैपिटल बजटिंग का बेसिकली हमने क्या सीखा था? इंट्रोडक्शन सीखा था, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था? एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सीखा था, ठीक है। एक क्या सीखा था? सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और फाइनल जो था हमारा टर्मिनल वैल्यू हमने सीख लिया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी किया था, किससे? पेबैक पीरियड का क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। पेबैक पीरियड का क्वेश्चन भी किया था और हमने सारे जितने भी 4-5 मेथड्स है इसमें हमने उसकी फार्मूला भी देख लिया था कि क्या क्या फार्मूला होता है। जैसे पेबैक पीरियड तो हमने निकालना सीख लिया था। उसके बाद ARR सीखा था हमने, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, है ना। उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आज मेरा ये जो टॉपिक है, देखो मैंने लिखा है कंप्लीट क्वेश्चन। एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उससे आपको सारे जो क्या है ये कैपिटल बजटिंग के प्रॉब्लम्स है वो समझ में आ जाएगी, है ना, कि क्वेश्चन कैसे होता है कैपिटल बजटिंग के अंदर, ठीक है। तो एक मेरा इसमें एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमने क्या निकालना है? पेबैक पीरियड भी निकालना है, ठीक है। ARR भी निकालना है और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है और PI भी निकालनी है हमें और IRR भी निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम सारा कुछ सीख लेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो से। तो देखो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो इसीलिए मैंने क्लियरली लिखा है अ कंप्लीट क्वेश्चन, है ना। देखो, a company is considering an investment proposal to install new miling controls. The project will cost rupees 50,000, है ना। The facility has life expectancy of 5 years and no salvage value. The company tax rate is 35%. The firm uses straight line depreciation. The estimated profit before tax. अब देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ दिया है और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन यहाँ दिया है, मतलब हमें डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ये तो पहले ध्यान रखो, है ना। अब प्रॉफिट ये तो दे दिया, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और हमें कैलकुलेट, देखो सारे इसमें क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। पेबैक पीरियड, ARR, NPV और प्रॉफिटेबिलिटी जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बोलते हैं, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो पहली बात तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले क्या बताया था? आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना। दूसरा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, ठीक है। और तीसरा हमें क्या देखना पड़ेगा? टर्मिनल वैल्यू। ये देख के ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन कि कंपनी इज़ कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब एक प्रपोजल है कंपनी के पास जो वो उसको कंसीडर कर रही है, किसके बारे में? एक माइलिंग कंट्रोल है, उसको इंस्टॉल करने के बारे में वो कंसीडर कर रही है। उसकी जो कॉस्टिंग है माइलिंग कंट्रोल की, उसकी कॉस्टिंग है 50,000 रुपये और उसकी जो लाइफ है माइलिंग कंट्रोल की वो 5 ईयर्स है ना। और उसकी कोई टर्मिनल वैल्यू नहीं है, कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है। एंड टैक्स रेट इज देखो 35% मेरा क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो 5 ईयर्स का जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये हमारा यहाँ गिवन है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है सिंपली। तो हम क्वेश्चन देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और टर्मिनल वैल्यू हमें देख लेना चाहिए। इसको करने से पहले मैं क्या एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। सबसे पहले देखो, यहाँ देखो आप, सबसे पहले हमारा पेबैक पीरियड है, NPV है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें हमें क्या ज़रूरी चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, इसको कैलकुलेट करने के लिए? कैश इनफ्लो, है ना। कैश इनफ्लो इसको डिमांड करेगी ये अपने कैलकुलेशन में। लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या डिमांड करेगी? नेट प्रॉफिट डिमांड करेगी, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब कैसे डिमांड करेगी इस क्वेश्चन में आप सीख जाओगे। देखो अब देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा क्या था? 50,000 रुपये। तो हम डेप्रिसिएशन अगर निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो डेप्रिसिएशन हमारा देखो निकल के आ जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। अब हम सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, है ना। अब मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है, देखो 10,000 फर्स्ट ईयर का, 11,000 सेकेंड ईयर का
14,000 थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर में 15,000 एंड फिफ्थ ईयर में 25,000, है ना। तो पहले क्या हम माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने ऊपर निकाल चुका है, अमाउंट जो है 10-10 हज़ार रुपये सबसे माइनस कर देंगे। तो हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ जाएगी, ये तो 10,000 थी तो ये पूरा कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसमें 1,000, 4,000, 5,000 और 15,000 हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने वाली है। ठीक है, अब हम टैक्स की फिगर जो हमारी कंपनी टैक्स रेट है 35%, उसको माइनस करते हैं तो इसमें तो कुछ ही नहीं होगा, नील होगा। इसमें 1,000 का अगर आप 35% निकालो 350, सिमिलरली 4,000 का 35% 1,400, 1750 और 5250। ठीक है, ये हमारी टैक्स आ गई। अब देखो जो हमारी नेट प्रॉफिट आने वाली है ये रहा 0, 650, 2600, 3250 और 9750। हमने जैसे ही टैक्स माइनस किया हमारी नेट प्रॉफिट आ गई। ये वाली अमाउंट मैं बोल रहा था ये वाली अमाउंट हमने किस में में लेनी है, ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में। ठीक है, ये वाली अमाउंट हमें यूज में लेनी है। और बाकी देखो अब ऐड करोगे क्या, डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया था उस और हमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो ऐड हमने डेप्रिसिएशन करना है, ऐड हमें डेप्रिसिएशन करना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने निकाला था 10-10 हज़ार रुपये, तो सब में 10-10 हज़ार रुपये ऐड कर दो तो नेट कैश इनफ्लो देखो क्या आ जाएगा। पहले ईयर का 10,000, दूसरे ईयर का 10,650, तीसरे ईयर का 12,600, चौथे ईयर का 13,250 और पाँचवें ईयर का 19,750। ये हमारा नेट कैश इनफ्लो आ गया। ये बाकी जितने चारों मेथड हैं ARR के अलावा उसमें यूज़ होने वाली है ये वाली अमाउंट, है ना, ये वाली अमाउंट। और हमारा इस क्वेश्चन वैल्यू में टर्मिनल वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो नील लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पे बैक पीरियड हमारी क्या होने वाली है। पे बैक पीरियड में हमने देखो ईयर जीरो में हमने 50,000 लिखा है, ये हमारी बेसिकली कैश आउटफ्लो है। मतलब ईयर जीरो में आज के डेट में हमने वो माइलिंग कंट्रोल खरीद लिया जिसमें हमारा 50,000 रुपया जो आउटफ्लो हो गया। ठीक है, बिजनेस से बाहर चला गया, तो ये माइनस करेंगे सबसे पहली बात, ये इसको माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। अब ईयर वन में आपके पास कैश इनफ्लो देखो कितना आ रहा है, 10,000, दूसरे में 10,650, तीसरे में 12,600, चौथे में 13,250 और पाँचवें में 19,750। ये वाला वही अमाउंट हो जो हमने यहाँ निकाला था। देखो जो हमने यहाँ निकाला था ना, ये वाला अमाउंट यही वाला अमाउंट है। देखो मैंने बोला था ना कि ये यूज़ होगा अमाउंट, वही वाली अमाउंट हमारे पास PVP है। ये वाला मत लिख देना, देखो ये वाला मत लिख देना, ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, हमने डेप्रिसिएशन को लास्ट में ऐड भी करना है। ये वाली अमाउंट हमारी PVP में होगी। ठीक है, तो हमने PVP निकालने के लिए ये अमाउंट यूज़ की। तो अब क्यूमुलेटिव हमने निकाला तो देखो पहला ईयर का तो 10,000 होगा, 10,000। ठीक है, दूसरे ईयर में 10,650 और ये 10,000 जुट के 20,650 और तीसरे ईयर में 12,600 और हमारे पास आ गई, तो एडिशन हो गया 33,250। ठीक है, और चौथे ईयर में 33,250 था ही हमारे पास और 13,250 और आ गया, मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए 46,500। और पाँचवें ईयर में 46,500 हमारे पास पहले से था और पाँचवें ईयर में क्या आया 19,750, तो टोटल हमारे पास हो गए 66,250। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो 50,000 थी और हम निकाल रहे हैं पे बैक पीरियड। मतलब पे बैक पीरियड में हमें वो 50,000 रुपया कौन से साल में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे ये। अब यहाँ पे हमारा ये पाँचवें ईयर में देखो क्रॉस कर जा रहा है 50,000 रुपये से, पाँचवें ईयर में क्रॉस कर जा रहा है 50,000 रुपये से, तो डेफिनेट सी बात है कि पे बैक पीरियड जो हमारा होगा चौथे साल में ही कहीं ना कहीं लाई करेगी, है ना। तो देखो चौथे साल को हम एज अ बेस ले लेंगे पहली बात। ठीक है, चौथे साल में ईयर 4 लिखेंगे प्लस। अब देखो 46,500 जो हमारा अमाउंट है कितना कम हो रहा है 50,000 से कितना कम हो रहा है, तो आपके 3,500 कम हो रहा है। 35 तो ये कम हो रहा है अपॉन या तो आपको ये अमाउंट लेना है, या तो आपको ये अमाउंट डायरेक्ट लिख लो 19,750 और या इन दोनों का डिफरेंस लिख लो, इन दोनों का डिफरेंस लिख लो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जैसे ही लिखोगे हमारे पास अब पे बैक पीरियड निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 4 ईयर हमने ले लिया और 3,500 रुपये जो कम हो रहा है तो वो अपॉन 19,750। तो ऐसे करोगे तो आपके पे बैक पीरियड कितनी आ जाएगी 4.18 ईयर्स। मतलब 4.18 ईयर्स में आप
इस पैसे को जो इनिशियल अमाउंट है हमारा 50,000 रुपया, उसको आप कंप्लीट कर लोगे, उसको उससे आप उसको इक्वल कर लोगे, है ना। उसके बाद आपकी रिटर्न आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा है ARR। ARR मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब ध्यान देना, मैंने क्या बताया था कि ARR में कौन सी अमाउंट यूज होगी, नेट प्रॉफिट अमाउंट यूज होगी। तो हमारी एवरेज इनकम हमने निकाला, देखो कैसे, 0650 प्लस 2600 प्लस 3250 प्लस 9750, ये हमारी एवरेज नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हमने साल में निकाला था ना, देखो ये वाली अमाउंट जीरो नेट प्रॉफिट हमने बोला था ARR में यूज़ होने वाली है ना। 0650 2600 3250 एंड 9750, तो ये वाली हम अमाउंट लेंगे और इसका एवरेज करेंगे। पाँच साल का हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है और पाँचवें साल से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट हमारा निकल के 3250 आ जाएगी, है ना। और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस टर्मिनल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बाई 2। तो टर्मिनल वैल्यू कुछ है नहीं, पहले कॉस्ट ऑफ असेट्स दिया हुआ है हमारा 50,000, तो 50,000 प्लस 0/2 करेंगे तो 25,000 हमारी क्या आ जाएगी, जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और डायरेक्ट आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो क्या होगा, एवरेज नेट प्रॉफिट बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है, 3250 अपॉन 25,000 इंटू 100 इक्वल टू 13% हमारी जो ARR आने वाली है ना। अब हम थर्ड पे चलते हैं, पेबैक पीरियड, थर्ड पे चलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, पहले आप फॉर्मूला देखो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला देख लो, है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमारा दिया हुआ है क्या, 50,000 रुपया हमारा माइनस हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, मतलब 50,000 के हमने माइलिंग कंट्रोल्स खरीद ली है ना। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ईयर 0 में हमारी 50,000 रुपया चली गई, है ना। और ईयर 1 2 3 4 5 सबसे पहले मैंने ये अमाउंट लिख लिया, जो हमने कैश इनफ्लो निकाला था वो हमने लिख लिया, 10,000, 10,650, 12,600, 13,250 और 19,750। ये हमने कैश इनफ्लो जो हमने निकाला था ऐड डेप्रिसिएशन करके लास्ट में, ये वाली हमारी वो अमाउंट है। अब पीवी के हमें जो रेट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो है 10%। तो हमने आपको कैलकुलेटर से निकालना सिखाया था कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारी पहले साल की आप निकालोगे तो 0.909, दूसरे साल में 0.826, तीसरे साल में 0.751, चौथे साल में 0.683 एंड पाँचवें साल में 0.621। अब इसको आपको इंटू करना है 10,000 से, इन सभी फिगर्स को वर्टिकली आपको क्या करना है, और ये इंटू करना है, ठीक है। तो आप इंटू करोगे तो हमारी फिगर देखो कितनी आ जाएगी, 9090 इन फर्स्ट ईयर, 8797 इन सेकेंड ईयर, 9463 इन थर्ड, 9050 इन फोर्थ एंड 12265 इन फिफ्थ। तो देखो हमारी अब पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो कितनी थी, 50,000 रुपये, लेकिन अब आप जब इसको ऐड करोगे यहाँ, अब जब इसको ऐड नहीं करना है, ये तो हमारी आउटफ्लो है ना। अब जो हमारी आप ऐड करोगे तो आपका टोटल आने वाला है 48865 मतलब 48,665 रुपये। अब हमारा NPV निकालने की टाइम आई। NPV मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो कितना है, ये रहा, इनफ्लो तो ये रहा, लेकिन आउटफ्लो हमारी क्या है, 50,000 रुपये, ये वाला। तो अगर हम माइनस करते हैं 48,665 माइनस 50,000 तो हमारी कितना आता है वैल्यू, -1335, ये हमारी वैल्यू आ जाती है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, पहले हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे, क्योंकि IRR में थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स वर्किंग है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालूंगा, क्योंकि ये थोड़ा एकदम इजी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को सबसे पहले आप जान लो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये सीखो, उसके बाद हम फार्मूला की बात करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की फार्मूला क्या होती है, उस समय NPV में क्या होती थी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते थे, है ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब हम क्या करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो कर देंगे, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो PV ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन PV ऑफ कैश आउटफ्लो, हमने कैश इनफ्लो भी निकाल चुका है और कैश आउटफ्लो में हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो कैश इनफ्लो हमने 48,665 अपॉन
आउटफ्लो हमारा दे रखा है 50,000 इक्वल टू हमारा 0.9733 टाइम्स फिगर आने वाली है, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की फिगर है। अब देखो द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हमने सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करना है। क्या मैंने बताया था, देखो LDR मैंने लिख दिया वैसे फॉर्मूला, LDR प्लस पॉजिटिव NPV अपॉन पॉजिटिव NPV माइनस नेगेटिव NPV इंटू HDR माइनस LDR। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो LDR प्लस पॉजिटिव NPV, ये ठीक है, पॉजिटिव NPV अपॉन पॉजिटिव माइनस नेगेटिव NPV इंटू डिफरेंस मतलब HDR माइनस LDR, हायर डिस्काउंट रेट माइनस LDR, लोअर डिस्काउंट रेट। सो देखो इन IRR देयर शुड बी 2 फिगर ऑफ NPV मस्ट बी रेडी। अब मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन बनाने से पहले प्रीवियस वीडियो में कि हमारे IRR को निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे क्या फैक्टर होने वाली है, NPV, जो NPV हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी IRR निकालने में, ठीक है। तो NPV की फिगर 2 रेडी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। वन इज जस्ट निगेटिव टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम HDR बोलेंगे, और वन अदर इज जस्ट पॉजिटिव टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको आप LDR बोलोगे। अब इसका मतलब क्या है ये समझो, देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये जैसे हो गया 50,000 रुपये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 50,000 हम जैसे हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हमने NPV में निकाला था 10% से निकाला था, तो 10% में हमारी टोटल क्या आई थी, 48। 10% से हमने निकाला था कैश फ्लो, है ना, कैश इनफ्लो निकाला था 10% से, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, टोटल करने पे 48,000 समथिंग आई थी, है ना, 48,000 समथिंग आई थी, जो 50,000 के देखो थोड़े से कम है, मतलब नेगेटिव है, थोड़ा सा कम है तो मतलब निगेटिव है। और तो हमारी क्या आ जाएगी, वो क्या फिगर थी, -1335 थी ना, जो NPV में हमने निकाला था। तो हमारी क्या हो जाएगी, जो 10% है वो HDR हो जाएगी, जो 10% है वो HDR, ठीक है। अब LDR कैसे हम निकालेंगे, अब ये सपोज करो 50,000 है, 50,000 रुपये है। अब हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये जो हमारा वैल्यू आया था 48,000 टोटल करने पे, 48,000 समथिंग, और इसको आना पड़ेगा, जब अमाउंट को, वो रेट को हम छोटा करेंगे तो अमाउंट हमारा बड़ा आएगा, ठीक है। तो रेट को हम सपोज करो 8% अगर करते हैं तो हमारा कुछ अमाउंट आ जाएगा 51 समथिंग आएगा, है ना। तो ये देखो 50,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक हमको लेना है 50,000 से थोड़ा सा कम, एक हमको लेना है 50,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, जो कि इसको बोलेंगे HDR और इसको बोलेंगे LDR। और एक इम्पॉर्टेंट बात और समझो, जैसे जैसे आप फिगर रेट को हाई करोगे, जैसे जैसे आप रेट को हाई करोगे, सपोज़ करो ये 10 किए, 12 किए, 14, 15, 16 ऐसे किए, तो आपकी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 48,000 वाला, वो और कम आने लगेगी, है ना। और जैसे जैसे आप रेट को, सपोज करो ये 8% है, 6%, 5% कम करोगे, ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हमने ये सीखा बेसिकली कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमारा कितना था, 50,000, इससे थोड़ा सा एक कम लेना है रेट, और एक थोड़ा सा क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। तो एक हमने क्या लिया था, 10 लिया था, जिससे हमारी वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला था 48 समथिंग आ रहा था, है ना। और एक हमने क्या लेना है, 8 लेना है, जिससे हमारी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बस वो डिफरेंस चलेगा, एकदम थोड़ा सा। जैसे 50,000 है तो ये थोड़ा सा हमने निकाला था 48,000 समथिंग, और यहाँ 51,000 समथिंग। अब मेरा देखो IRR का प्रोसेस क्या होने वाला, देखो IRR इक्वल टू 0 में हमारा 50,000 चला गया, ठीक है। अब फर्स्ट में हमारा जो हमने बताया था, लास्ट में कैश इनफ्लो हमें यूज़ करना है, तो फर्स्ट में 10,000, सेकंड में 10,650, थर्ड में 12,600, चौथे में 13,250, पाँचवें में 19,750। और PVF हमने 10% निकाला था पहले, ठीक है, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621 हमने PVF निकाल रखा है, ठीक है। अब हम PV को पहले बात PV को ऐड किए तो हमारा ये वाला अमाउंट देखो आ गया 48,665, जो कि 50,000 का थोड़ा सा कम है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 10% जो हो जाएगी HDR हो जाएगी,
है ना। मैंने बोला था कि जैसे जैसे वैल्यू रेट की वैल्यू ज़्यादा करोगे 10, 11, 12 वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम आती जाएगी, और जैसे जैसे कम करोगे रेट की वैल्यू जैसे 8%, 6%, तो वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आती जाएगी। तो देखो पीवी जैसे हमने 8% पे निकाला तो 0.926, 857, 794, 0.735, 0.681। इसको जब मैंने इंटू किया ओरिजिनल कैश इनफ्लो से, इससे इंटू किया किसको, इसको, ठीक है। तो मेरा देखो अमाउंट क्या आ रहा है, 92609127, ये और ये, तो इसकी टोटल देखो 51,580, ये समथिंग 50,000 से, देखो 50,000 मेरा अमाउंट था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उससे एक कम है 48,000 और एक क्या है 51, देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एच डी आर यहाँ क्या था, मेरा एच डी आर 10% था और यह एल डी आर हमारी हो जाएगी 8%, ठीक है। और देखो बीच का हमारा है 50। तो मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन में, मैं तो ये क्वेश्चन बस समझाने के लिए आपको बताया हूँ, किसी भी क्वेश्चन में सपोज करो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए है, तो आपको ऐसी कोई फिगर लेनी पड़ेगी एच डी आर और एल डी आर की जो 1 लाख से थोड़ा सा कम हो, जैसे 99,000 हो, ठीक है, 99,000 समथिंग, और एक वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जो 1 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा हो, जैसे 101, 1,01,000 समथिंग हो, ठीक है। वो आपकी बन जाएगी एच डी आर और एल डी आर। और एक बात और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे आप वैल्यू जो फैक्टर है उसको हाई करोगे, जैसे 10% हमने किया, जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ाओगे, फैक्टर वैल्यू को बढ़ाओगे, जैसे 10%, 15%, है ना, तो वैल्यू आपकी छोटी नज़र आएगी आपको, और जैसे जैसे वैल्यू को छोटे करोगे 8%, 6% ऐसे करो तो आपको वैल्यू बढ़ी आएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब हमने क्या निकाल चुका है, हम निकाल चुके हैं हमारा एच डी आर और एल डी आर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या बताया था, नेगेटिव एन पी वी देखो -1335 हमारा आ गया, है ना, एट रेट 10%, और पॉजिटिव एन पी वी हमारा 1580 मतलब इसको मैंने माइनस किया ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से, जैसे 50,000 मेरा था, ठीक है। और एक क्या कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो करते हैं, तो कैश इनफ्लो तो मेरा ये रहा 51,580 माइनस 50,000, तो हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट 1580, है ना। ये हमने निकाला किससे, 8% से, जो कि हमारा होता एल डी आर। तो हमारा देखो एल डी आर 8% हो गया और एच डी आर 10%। अब हम डायरेक्ट फार्मूला में इसको रख देंगे, हमारे पास फिगर सारी निकल के आ गई है। अब हमने फार्मूला में डायरेक्ट रखना है, देखो मैंने क्या बताया था, एल डी आर प्लस पॉजिटिव एन पी वी बाई पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एन पी वी इंटू डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस मतलब एच डी आर माइनस एल डी आर, वही मैंने किया है। हमारा एल डी आर क्या आया था 8, ठीक है, प्लस जो पॉजिटिव एन पी वी आया था 1580, है ना, अपॉन, और जो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हमारा कितना था 1580 माइनस, और नेगेटिव पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस क्या हो जाएगा, वो कितना था 1335 इंटू डिफरेंस क्या था एच डी आर एल डी आर का 10 - 8 इंटू करेंगे तो 2। तो ये जो आप सॉल्व करोगे, शुरू फिर से बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये हमारा एल डी आर हो गया, ठीक है, एल डी आर, और ये हमने लिया पॉजिटिव एन पी वी और पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो हमारे पास पहले से था, लेकिन यहाँ हम माइनस करने वाले थे और ये पहले से माइनस में था इसकी वैल्यू, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस करेंगे, और इनटू हमारा जो डिफरेंस है एच डी आर माइनस एल डी आर कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा 9.08%, जो कि आई आर आर की वैल्यू है ना। तो ये रहा बेसिकली आई आर आर का कॉन्सेप्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई हो। मैंने सारा चीज़ बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल बस्टिंग का थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है वो थोड़ा सा कुछ देर की वीडियो में मैं कवर कराऊंगा, जैसे क्या होता है आईआरआर, डेफिनेशन के थ्रू बेसिकली मैंने ये सॉल्व कंप्लीट कराना है, और उसके बाद हमारी जो कैपिटल बस्टिंग या प्रोजेक्ट अप्रेजल चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो अपने इस मिशन को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।